अस्सलाम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है बाबल नगर वाकया और उसके ऊपर रद्द अमल आया है। आसफ का बड़ा सख्त रद्द अमल आया है और बड़ा क्लियर कट वाज़ेह रद्द अमल भी पाकिस्तानी फौज ने दिया है। अब पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है सानिहा बाबल नगर के नाम से। इस मुल्क में इतने सानिहा हो गए हैं कि जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी आम लोगों की कोई अहमियत नहीं है, इसी तरह से ये जो लफ्ज है सानिहा, इसकी अहमियत भी कोई नहीं रही, क्योंकि हर चीज के साथ सानिहा जोड़ दिया जाता है। सानिहा ये, सानिहा वो, हर चीज के साथ अगर कुछ लपेटना हो, कुछ उसके ऊपर रखना हो आपने, आप उसे सानिहा कह देते हैं। और हर मामले के ऊपर अगर सानिहा के ऊपर मट्टी डालनी हो तो सानिहा के लिए कोई जेआईटी बना दी जाती है, कोई इंक्वायरी कमीशन बना दिया जाता है, तहकीकात शुरू करवा दी जाती है। और ये तहकीकात जो शुरू होती है खत्म नहीं होती, या खत्म होती भी है तो उनकी रिपोर्ट अवाम में नहीं आती, या उनका कंक्लूजन नहीं निकलता। तो पाकिस्तान के अंदर जेआईटी या कमीशन या तहकीकात का मतलब ये होता है मिट्टी पाओ, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है और मिट्टी डालने से पहले उसे सानिहा करार दे दिया जाता है कि ना बहुत बड़ा कोई सानिहा हो गया है। इतने सानिहा दुनिया के अगर किसी मुल्क में हो गए होते ना, यकीन माने कि अभी तक बहुत कुछ बदल गया होता, लेकिन इस मुल्क में वही कुछ हो रहा है, वही कुछ रिपीट टेलीकास्ट इस मुल्क के अंदर लगी हुई है। जिस तरह वो सीआईडी ड्रामा आजकल हमारे टेलीविजन पर बहुत ज्यादा चलता है, लिहाजा वो सीआईडी ड्रामे की जिस तरह से रिपीट एपिसोड्स है ना, इसी तरह से एक सानिहा, दूसरा सानिहा, उसकी जेआईटी, फिर जेआईटी, ये एक साइकिल है जिसके अंदर पाकिस्तान सारा घूम रहा है। अब सबसे पहले जी फौज का रद्द-ए-अमल आया है और फौज ने डीजीआई एसपीआर साहब की मुख्तसर स्टेटमेंट है। उसके बाद जो आईजी पंजाब है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनकी वीडियो जारी हुई है। अब ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो आईजी पंजाब है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, ये बड़ी दिलचस्प शख्सियत है। ये आम इंसान नहीं है, ये आम आईजी नहीं है। इनके बारे में फाद शहबाज साहब ये कहते हैं कि जनरल बाजवा की तकर्रुरी से, यानी आर्मी चीफ की तकर्रुरी से 2 माह पहले तक इन्हें पता था, आईजी पंजाब को पता था कि जनाब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम तरीन शख्सियत है पाकिस्तान की। जिस तरह से वो जज बशीर साहब है ना, कि जज बशीर साहब ने पाकिस्तान के पिछले 5 से 6 वज़रा सबको सजाएं दी हैं, यानी जज बशीर की अदालत में जो भी वज़ीर आज़म गया है उन्होंने लथेड़ कर उसे रखा है, सबको सजाएं दी हैं और वो सारी सजाएं बाद में जाकर महसूस हुआ है कि 2 नंबर सजाएं थी। तो जज बशीर जिस तरह से आंतरिक शख्सियत है, उसी तरह से डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है। इनके बारे में भी तारीख लिखेगी और तारीख इन्हें भी डिस्क्राइब, डिफाइन और ज़ाहिर इन्हें कोई ना कोई खिताब और लकब भी तारीख देगी। अब ये बड़े दिलचस्प आईजी इसलिए भी हैं कि इनके दौर में एक पॉलिटिकल पार्टी पर बदतरीन पुलिस का क्रैकडाउन हुआ और ये वही आईजी साहब है जिन्हें बाकायदा से रियासती अवार्ड भी दिए गए, तमगे भी दिए गए, इन्हें नवाजा गया और इनकी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, इनके इंटरव्यू सोशल मीडिया पर मौजूद है। इनके अपने कांस्टेबल शाहिद साहब ने कांस्टेबल शाहिद ने इन्हें नंगी गालियां भी दी हैं। तो लिहाजा एक बड़ी दिलचस्प पाकिस्तान की शख्सियत है। इन पर आने वाले टाइम में फिल्म बननी चाहिए पाकिस्तान में, या फिर कम से कम इनके ऊपर नॉवल जरूर लिखे जाने चाहिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की शख्सियत रही है। अब जो आईजी पंजाब साहब है उस्मान अनवर साहब, उन्होंने इस वाकये के ऊपर वीडियो बना दी है। अब ये वीडियो हार्डली कोई 1.5-2 मिनट की वीडियो है, लेकिन उस 1.5-2 मिनट की वीडियो के अंदर 3 कट लगे हुए हैं। ये आईजी साहब बोलते हैं, फिर कट है, फिर ऊंची होती है आवाज, फिर कट है, फिर नीचे हो जाती है। तो 3 कट का मतलब यह है कि आईजी साहब बोलते अच्छा है, दिखते अच्छा है, लेकिन इसका मतलब यह कि 2-2.5 मिनट की वीडियो भी आईजी साहब तसलसल के साथ नहीं बना सके। ये वीडियो जो आप देखेंगे 8-10 मिनट की वीडियो में बनाऊंगा और मैं तसलसल के साथ बोल रहा हूं, इसके अंदर कोई भी कट नहीं है। लेकिन आईजी साहब की जो 2 मिनट की वीडियो थी उसके अंदर 2 कट थे। तो इसका मतलब यह है कि आईजी साहब को 2 मिनट के लिए बोलना मुश्किल हो गया था इस सारे वाकये के ऊपर। अब जो आईजी साहब बोले हैं, यानी वो हैरान कुन है कि क्या बोले हैं। इसे बेहतर था ना बोलते, इसे बेहतर था एक स्टेटमेंट जारी कर दी जाती, जनाब जेआईटी बना दी गई है, मामले की तहकीकात करेगी और खुलासा आपके सामने रखेंगे। लेकिन आईजी साहब ने बेहतर ये समझा कि वीडियो बनाएं कैमरे के सामने, और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। आईजी साहब उसमें ये कह रहे हैं कि जनाब सोशल मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया और प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान के 2 इदारों को, यानी एक अस्करी इदारे को और पंजाब पुलिस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया, और ये सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब आईजी साहब पता नहीं कौन से सोशल मीडिया की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है और ये वीडियो उनके अपने पुलिस एहलकार की है, पुलिस के जवान की है जिसने इस्तीफा दिया है। अब वो जो वीडियो 6 मिनट की आप देखते हैं तो उसके अंदर वो पुलिस वाला ये कह रहा है, उस वीडियो में कोई कट नहीं है, वो डायरेक्ट वीडियो गई हुई है। वो पुलिस वाला ये कह रहा है कि आईजी साहब आप शर्म करें, सीसीपीओ साहब आप शर्म करें, और जो सीएम साहबा हैं, मैडम चीफ मिनिस्टर मरीम साहबा, आप भी शर्म करें। तो ये आपका अपना जवान ये कह रहा है कि आईजी साहब आप शर्म करें। उस वीडियो के अंदर आईजी साहब ये भी बात कर रहे हैं कि जनाब ज़ाहिर दोनों इदारे आपस में बैठे हैं और बैठकर इस मामले को हमने सॉर्ट आउट करवाया है। नो डाउट इसी तरह से होना चाहिए था, ये दोनों हमारे इदारे हैं, ये दोनों इदारे हमारी हिफाजत के लिए हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें, यानी जहां पर कानून अमल दरामद करना हो वहां पर बहुत सारी डिफाइंड लाइंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हर वक्त हर चीज को प्रोपेगेंडा कह दिया जाए, हर चीज को कहा जाए सोशल मीडिया ये कर रहा है, सोशल मीडिया वो कर रहा है। ये समझ नहीं आती सोशल मीडिया से परेशानी। काजी फाइसा साहब कोई भी फैसला करते हैं या कभी भी मीडिया पर आते, पहली स्टेटमेंट उनकी है तो सोशल मीडिया जनाब ये बिल्कुल अजाब है, सोशल मीडिया जनाब इसे खत्म होना चाहिए। आईजी साहब कहते हैं सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, मीडिया जो बात करता है सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा, तो सोशल मीडिया है क्या? सोशल मीडिया सोसाइटी से निकला और सोसाइटी पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान के लोग हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ही पाकिस्तान के लोग हैं, मसला ही पाकिस्तान के लोगों का शऊर है। और शऊर वो शऊर आपको ये हिम्मत और ताकत देता है कि आप अपनी बात सामने रखें, बोले और डिबेट का हिस्सा बने। और जो ये सोशल मीडिया के जरिए लोग डिबेट करते हैं तो सबके लिए खतरा बन जाता है। तो आईजी साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये सोशल मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया। दूसरी तरफ जो दूसरा हिस्सा है, कट लगने के बाद जो दूसरा हिस्सा है, वहां पर वो पुलिस वालों को याद करवा रहे हैं। क्या याद करवा रहे हैं? तुम्हारे घर वालों की शादियां हुई, हमने पैसे दिए, तुम्हारे प्रमोशन हमने किए, तुम में से कोई शहीद हो जाता है, हम उसे पैसे देते हैं। मामला पुलिस वालों को कूट लगने का है, उनकी नंगी वीडियोस वायरल हैं, उनकी कमर बैक नंगी करके उन्हें सोटे मारे गए हैं, मामला सोटे लगने का। लेकिन आईजी साहब कह रहे हैं नहीं, तुम्हारी शादियों में हम पैसे देते हैं,
तुम शहीद हो जाते हो हम पैसे देते हैं, तुम्हें जनाब पता नहीं रोटी खाते हो हम पैसे देते हैं, हम तुम्हें प्रमोशंस भी देते हैं हम तुम्हें। तो 3 दफा उन्होंने प्रमोशन, 2 दफा शादियां, 2 दफा शोदा, ये सारी चीजें उन्होंने की हैं। तो ऐसा महसूस हुआ कि आजी साहब एक मखसूस एक वर्ड को टारगेट कर रहे हैं, वो प्रमोशन भी है, वो शादियां भी हैं, वो फाइनेंसेस भी हैं, वो बोनसेस भी हैं। इस चीज को आजी साहब ने खुलकर टारगेट किया है। सोशल मीडिया पर बात की हो रही है कि आजी साहब को शायद वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, इस तरह का पैगाम जारी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसको और तरीके से हैंडल किया जा सका, वो लाइनर हो जाना चाहिए था, यानी इस तरह से मामला खत्म हो जाना चाहिए था। अब आजी साहब उस वीडियो के अंदर ये भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब हमने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बनाए, हमने स्पेशल थाने बनाए हुए हैं, और पाकिस्तान में किसी भी घर में जब आप जाएंगे तो रेड करने के लिए, यानी घर के अंदर पुलिस जब घुसती है उसके लिए एसओपीज है। अब मसला ये आजी साहब, ये बातें सुनकर मैं खुद बड़ा हैरान हुआ, यानी मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि कौन से एसओपीज हैं। ये वाकईतन आप ठीक बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, क्योंकि हालिया तारीख में हमने जितने छापे देखे वहां पर पुलिस को यह हक था कि दीवारें तोड़ो, दरवाजे तोड़ो, दीवारें फलांगो, कोई घंटे नहीं बजानी, कोई आपने जनाब वारंट नहीं लेकर जाने, कोई आपने एफआईआर नहीं करवानी, किसी को मुतला नहीं करना, बताना नहीं है। रात 1 बजे 2 बजे और इबाद फारूक का बेटा सिर्फ इस वजह से मारा था कि पुलिस बार बार उनके घरों के अंदर छापे मार रही थी। लेकिन आजी साहब ये कह रहे हैं नहीं जी, हमारा कोई प्रोटोकॉल है, जो कि प्रोटोकॉल है नहीं, हवा में प्रोटोकॉल है, लेकिन प्रोटोकॉल ये है कि जनाब एसओपीज के तहत आपने किसी घर में रेड करनी है तो करनी है। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने उन्हीं एसओपीज को साइड पर रखकर एक कमांडो के घर में इन्होंने रेड की, और जाहिर है फिर कमांडो ने इन्हें तगड़ा जवाब दिया है, और ये मामला इनसे समेटना बहुत ज्यादा मुश्किल और इनके लिए अदाब बन गया है। महकमा दाखिला की स्टेटमेंट भी आई है, और ऐसा महसूस हुआ कि सबके बटन ऑन हुए हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट है ये सब कुछ दे रहे हैं उसके अंदर दमखम बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं रद्द-ए-अमल आपके सामने रख देता हूं। पहले आईएसपीआर का, फौज का जो जवाब आया है, फौज ये कह रही है कि हाल ही में भावल नगर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। वाकये का फौज और पुलिस हुकाम की मुश्तरका कोशिशों से फौरी तौर पर हल निकाल लिया गया है। इसके बावजूद मखसूस मकासद के हामिल बाज धड़ों ने रियासती इदारों और सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। मुंसिफाना इंक्वायरी को यकीनी बनाने और कवानीन की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का तयन करने के लिए सिक्योरिटी और पुलिस एहलकारों पर, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उनका, कि इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का तयन, कि इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किसने किया है? क्या पुलिस ने किया जो घर के अंदर गई, ऑब्वियसली गलत किया, या फिर उन जवानों ने किया जिन्होंने थाने के अंदर घुसकर इन्हें लछेड़ा है? तो दोनों ने किसने किया? अब ये इंक्वायरी होनी है और ये चीज खुलकर सामने आनी है, और अल्लाह करे ये सामने आ जाए। यहां पर तयन होना चाहिए कि असल में कानून का गलत इस्तेमाल किसने किया। जो पुलिस ने किया है वो तो बिल्कुल दीवार के, यानी दीवार के ऊपर आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि पुलिस तो तबाही करती है, और ज्यादा ये दूसरी तरफ से भी डिसाइड होना चाहिए कि वो जो जवान जिस तरह से उन्होंने वहां पर जाकर मारा है, क्या वो कानून के मुताबिक था, और उसके बारे में क्या करना है। लेकिन आईएसपीआर साहब की मुख्तसर लेकिन बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट है कि जनाब इसके ऊपर सिक्योरिटी इदारे और पुलिस एहलकारों से पर मुश्तमिल एक कमेटी इंक्वायरी बना दी है, और इंक्वायरी होगी और तहकीकात खुलकर सामने आएंगे और उसका तयन किया जाएगा। तो आईजी पंजाब साहब की का स्टेटमेंट यही है जी कि जनाब प्रमोशंस हम तुम्हारे करवाते हैं और ये सारी चीजें करवाते हैं। अब जो असदुल्ला खान साहब इन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है, मैं थोड़ा सा रद्द-ए-अमल लोगों को आपके सामने रख देता हूं आईजी साहब की वीडियो के ऊपर। असदुल्ला खान साहब कहते हैं कि आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने भावल नगर सानिया पर अपनी गलती का इतराफ करते हुए कहा है कि हमारे जवानों के रेड के प्रोटोकॉल को उन्होंने फॉलो नहीं किया। जनाब उस्मान अनवर साहब, क्या आपके जवानों ने पहली बार ऐसा किया है? रिहाना डार के घर पर रेड के लिए कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो किए गए? जमशेद दस्ती और सदाकत अब्बासी के लिए कौन से प्रोटोकॉल फॉलो किए गए? आपकी पुलिस आपके अहकामात पर अमल करते करते अब रेड के प्रोटोकॉल फॉलो ना करने की आदी हो चुकी है। यह घर एक फौजी जवान का ना होता तो ये रेड भी जायज शुमार होती, जैसा कि रोजाना पंजाब भर में होता है। अफसोस के पुलिस फोर्स को तबाह करने में आपके ज़ाहिर सियासी अज़ाइम है और सियासी मकासद है। यानी अगर फौजी जवान का करना होता तो ये रेड भी असदुल्ला खान साहब ठीक कह रहे हैं कि लीगल करार दी जाती। उसके बाद जनाब इसके ऊपर शहबाज गिल साहब ने स्टेटमेंट दी है। शहबाज गिल साहब कहते हैं कि इस पैगाम में आजी साहब ने तकरीबन 3 दफा पुलिस वालों को याद करवाया है कि आपकी प्रमोशन की गई है, बेटियों की शादियों को पैसे दिए गए हैं, इलाज के पैसे दिए गए हैं, तो आप अपनी इज्जत नफ्स बेच दें, और अगर 2-4 थप्पड़ पड़ गए हैं तो कोई बात नहीं, इस बात को तस्लीम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है जनाब, ओके हो जाता है। हमाद अज़हर साहब कहते हैं कि 9 मई के वाकये के बाद तो फौरन तमगे वाले आईजी ने तयन भी कर लिया था कि तहरीक इंसाफ की आला तरीन क़यादत इसमें मुलविस है। हर शहर में पर्चे हुए, अगवाकारियां शुरू हो गई, घर तोड़े गए, तशद्दुद की इतना तो ज़ाहिर है लंबी और खौफनाक तारीख है जो आप सामने देखिए 9 मई के बाद जो सब कुछ हुआ है। अब ये एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट है जनाब मफ्ता इस्माइल साहब की। मफ्ता इस्माइल नून लीग के साबिक वजीर खजाना। 1 करोड़ लोग मजीद पाकिस्तान में बेरोजगार होने वाले हैं, और 1 साल में मजीद 1 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जाएंगे। मजमूई तादाद 10 करोड़ हो जाएगी, और यानी कि 10 करोड़ लोग 1 साल बाद गुर्बत की लकीर से नीचे जाएंगे। गुर्बत की लकीर से नीचे जाने का मतलब यह है कि 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकेंगे। गुर्बत की लकीर यानी गुर्बत, पहले इस चीज को समझे कि गुर्बत क्या है। गुर्बत यह है कि आप इलाज नहीं अफोर्ड कर सकते, आप तालीम नहीं अफोर्ड कर सकते, आप रोटी नहीं खा सकते, आप अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते, आप बच्चों को बेहतर खाना नहीं खिला सकते, यानी आप ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होंगे। यह गुर्बत है। और गुर्बत की लकीर से नीचे, सतह गुर्बत से नीचे का मतलब यह है कि आप 2 टाइम की रोटी या 1 टाइम की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खाएंगे। बल्कि पूछें जाकर कि गुर्बत क्या होती है और गुर्बत की लकीर क्या होती है, और इस बात को, इस फर्क को समझे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।